नमस्कार साथियों, आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 5 का रिकैप। इसका नाम होता है ए प्रिटी गुड रिलीज। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ जिन्वू हॉस्पिटल में अपनी एक्सरसाइज करता है और अब हम एक न्यू जिन्वू को देखते हैं जहाँ बाहर नर्सेस जिन्वू के बारे में बात करती हैं कि वो कितना स्मार्ट है और हर टाइम एक्सरसाइज करता रहता है। एक नर्स जिन्वू के रूम में आती है और जिन्वू से उसका हालचाल पूछती है, लेकिन जिन्वू की बॉडी देखकर वो नर्वस हो जाती है और जाते जाते जिन्वू से उसका फोन नंबर मांगती है, जिस पर जिन्वू सोचता है कि शायद उसके यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद ये उसे रिपोर्ट सेंड करे, तो जिन्वू उसे अपना फोन नंबर दे देता है। अभी कहानी मुड़ती है एक इंटरव्यू पर जहाँ पे एस रैंक हंटर बाक योंग इंटरव्यू दे रहा होता है और बताता है कि जब वो एक फायर फाइटर था उसने खुद को ट्रेन करना चालू कर दिया। और अभी जिन्हा इंटरव्यू देख रही होती है और वो देखती है कि वो लेट हो रही है। तभी वहाँ जिन्वू आ जाता है, जिसे देखकर जिन्हा नोटिस करती है कि जिन्वू पहले से काफी चेंज हो चुका है और वो स्कूल चली जाती है। अभी जिन्वू देखता है कि उसके डेली टास्क अभी पेंडिंग है और उसने लास्ट पॉइंट भी अभी तक गेन नहीं किया है। तभी जिन्वू का लैंडलॉर्ड उसे कॉल करता है और उससे रेंट मांगता है, जिस पर जिन्वू जल्द से जल्द रेंट देने का वादा करता है। अभी जिन्वू देखता है कि अगर उसे ज्यादा पैसे चाहिए तो उसे एस रैंक डंजन में जाना होगा, जो कि वो एक ई रैंक हंटर है तो एस रैंक में वो ऐसे नहीं जा सकता। अभी जिन्वू अपना डेली टास्क कंप्लीट करता है और रिवॉर्ड लेता है और वो वहाँ पे हांग डोनसुक से मिलता है, जो कि अभी एक डंजन में जाने वाला होता है। वो जिन्वू से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और कहता है वो उसे बराबर हिस्सा तो नहीं देंगे बट उसे कैश जरूर देंगे, बट अगर उसे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी जिन्वू की होगी और बदले में जिन्वू को सिर्फ यहाँ पे सामान उठाना है। जिन्वू डोंगसुक से पूछता है कि उनके पास कोई हीलर नहीं है। डोंगसुक कहता है कि उन्हें किसी हीलर की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा अपनी रेड बिना हीलर के करते हैं। इतने में यहाँ यो जिन्हू डी रैंक हंटर आ जाता है और जिन्वू से कहता है कि शायद वो दोनों यहाँ पे एक ही काम के लिए आए हैं। जिन्वू सबको चेक करता है और पाता है कि यहाँ पे 4 सी रैंक हंटर और 2 डी रैंक हंटर हैं और डोनसुक बताता है कि उन्हें डंजन में जाने के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अभी सब डंजन में एंट्री लेने की तैयारी करते हैं, लेकिन डंजन का गेट काफी बड़ा दिखाई देता है, जिस पर जिन्वू बताता है कि ये गेट का साइज मैटर नहीं करता, मैटर करती है उसकी मैजिक रेज। जितनी ज्यादा रेस उतना ज्यादा खतरा, और उसी हिसाब से एस डी सी या ई रैंक के डंजन डिवाइड होते हैं, जिस पर यू जिन्वू को समझदार बताता है। अभी डंजन में सभी एंट्री लेते हैं, लेकिन डंजन में अंधेरा काफी होता है, जिस पर डोंगसुक अपने साथी से मैजिक लाइट चालू करने को कहता है और जिन्वू यू को बताता है कि ब्लो स्टोन जो कि डंजन के अंदर रोशनी बनाए रखते हैं। इस पर यू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और माना क्रिस्टल ब्रो क्रिस्टल सबको समझने में उसे कंफ्यूजन पैदा होती है, जिस पर जिन्वू यू को कहता है कि वो उसे थोड़ा टाइम लगेगा समझने। अभी डंजन में एक भी मॉन्स्टर दिखाई न पड़ने पर जिन्वू को कुछ गड़बड़ लगने लगती है और उसे अपने इंस्टिंक्ट से पता चलता है कि मॉन्स्टर उन पर ऊपर से हमला करने वाले हैं और मॉन्स्टर सब हंटर्स पर ऊपर से हमला शुरू कर देते हैं, जिसपे सब हंटर्स अब मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं और यू जिन्वू के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि वो उसे संभाल लेगा। मैजिकल बीस्ट को मारने के बाद सब एसेंस स्टोन ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है कि यहाँ अभी इनका बॉस जिंदा है और इनको स्टोन्स वहीं मिलेंगे। अभी मीनवाइल हम देखते हैं गिल्ड मास्टर की स्ट्रेंथ को, जो कि अपनी ट्रेनिंग में एक बड़े से स्टोन को एक पंच में उड़ा देता है। अभी कहानी वापस मुड़ती है जहाँ यू जिन्वू से पूछता है क्या वो ठीक है। जिन्वू कहता है कि बिना फाइट लड़े पैसे लेना काफी अच्छी डील है। जिन्वू मन में कहता है कि ज्यादा ही अच्छी डील है। उसे अभी इन सब पर शक होने लगता है कि विदाउट हीलर और सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए 8 मेंबर्स, पर अभी इतने में हंटर्स देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे माना क्रिस्टल्स मौजूद है और उनकी संख्या बिलियंस में होती है। डोनसुक माना क्रिस्टल को देखते हुए अपने भाई को याद करता है और कहता है कि उसका भाई हमेशा सही नहीं हो सकता। अब यू जिन्वू से कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और कहता है कि वो लीगल कामों में काफी अच्छा है और डोंगसुक के पास आ जाता है और उसे कहता है कि जिन्वू के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे लड़ाई के बिना पैसे मिलने वाले थे, जो कि अब वो सब लड़ नहीं रहे तो यहाँ माना क्रिस्टल खुदाई करके वो ले रहे हैं, तो यहाँ पे 7 की जगह 8 लोगों में पैसे डिवाइड होने चाहिए। जिस पर डिंगसुक कहता है कि वो 8 हिस्से कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले इन्हें बॉस को मारना पड़ेगा। लेकिन अगर बॉस मरता है तो डंजन भी बंद हो जाएगा। तो वो जिन्वू और यू को बॉस का ध्यान रखने को कहता है कि अभी बॉस नींद में होता है तो वो यहाँ पे खुदाई कर सकते हैं। अभी डुंगसुक को जाते देख जिन्वू को शक होने लगता है और उसका शक गहरा होता है कि हर सी रैंक रेड में ये जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास 6 लोग हैं। अगर ये हर बार रेड में जाते हैं तो इनके पास 8 मेंबर होने चाहिए, तो इनके 2 मेंबर कहाँ हैं और ना ही ये इनके पास कोई हीलर है। और डुंगसुक यहाँ पे मुस्कुराता है और उसका साथी जिन्वू और यू का रास्ता बंद कर देता है। जिन्वू का शक अब यकीन में बदल जाता है और उसे सोंग की एक बात याद आती है। सोंग ने उसे बताया था कि कुछ हंटर्स दूसरों को बिट्रे करते हैं, क्योंकि डंजन में सीसीटीवी नहीं होता तो किसी को पता नहीं होता कि कौन कल्प्रेट है। यू जिन्वू को कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जिन्वू अब बॉस मॉन्स्टर को देख लेता है कि ये सी रैंक बॉस है, लेकिन ये उस गॉड स्टैचू की मूर्ति से खतरनाक नहीं जो टेम्पल में था। अब जिन्वू अब यू को पीछे करता है और बॉस मॉन्स्टर से लड़ने का फैसला करता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ये था आज का एपिसोड नंबर 5। एपिसोड 5 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपना फीडबैक भी जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।